नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं वर्क प्लेस में महिलाओं की मौजूदगी की जो संकेत इस वक्त मिल रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वर्क प्लेस में वुमन पावर बढ़ रहा है। तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्यों, हमने कहाँ से लिया है वो आपको बताते हैं। कुछ ऐसे रिसर्च हमें देखने को मिले हाल के दिनों में। एक रिसर्च ये है कि जो महिलाएं घर पे बैठी हुई थी, मतलब नौकरी छोड़कर, कभी नौकरी किया घर पे बैठी रही, वो जब नौकरी में वापसी करती है तो उसकी गति तेज हो गई। 58% बढ़ी है रिटर्नीज की संख्या। एक क्वार्टर का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है हमने और ये हर की का सर्वे है। इसमें एक खास बात ये भी है कि 65% का इजाफा देखने को मिल रहा है छोटे शहरों में, टियर 2 टियर 3 के शहरों में रजिस्ट्रेशन जो हो रहे हैं रिटर्नीज के वापसी आने के लिए। दूसरा एक और सर्वे ये भी हर की का है, 300 कॉर्पोरेट्स इंडिया के, भारत के, उस पर ये सर्वे है और ये सर्वे कहता है कि 50% के करीब पहुंच रही है महिलाओं की का अनुपात पहुंच रहा है, यानी जो जेंडर बैलेंस है 2021 के मुकाबले 17% का सुधार हुआ है जो ओवरऑल जो परसेंटेज है। और एंट्री लेवल पर 37% महिलाएं अगर हैं तो टॉप में यानी सीनियर और लीडरशिप लेवल पर भी 37% महिलाएं हैं। तो ये एक दूसरे तरह का ये भी बैलेंस है। और जैसा कि मैंने आपको बताया 300 कॉर्पोरेट्स का ये सर्वे है। तो बड़े कॉर्पोरेट्स का सर्वे है, इसको ऐसा नहीं माने कि ये पूरे लैंडस्केप की बात हो रही है या हम पूरे वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लेबर फोर्स की बात करते तो उसमें 15 से लेकर 29 साल के सभी लोग शामिल होते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ी बात होती है पूरे देश के संदर्भ में। हम एक छोटा सा सर्वे लेकर ये समझने चाह रहे हैं सबसे पहले कि जो रिटर्नीज है, यानी कि कभी नौकरी किया फिर अपनी जिम्मेदारियों के चलते, चाहे वो प्रेगनेंसी हो या फिर केयर गिविंग हो या कोई दूसरी रिक्वायरमेंट हो, तो महिलाएं नौकरी बहुत छोड़ती है, फिर वो वापस आ रही हैं। इस ट्रेंड को हम थोड़ा समझेंगे और एक ओवरऑल जो जेंडर बैलेंस की बात है वर्क प्लेस में उसको भी समझेंगे। ये भी समझेंगे कि महिलाओं को रखने से कंपनियों को क्या एडवांटेजेस दिख रहे हैं और महिलाओं को क्या चाहिए ताकि वो काम कर सकें या नौकरी पे जा सकें। ये तमाम चीज़ें हम समझेंगे अपने कुछ मेहमानों की मदद से। हमारे साथ हैं मार्चिंग शीप की फाउंडर और सीईओ सोनिका एरॉन, हेल्थ एज की सीनियर डायरेक्टर एचआर उजाला सबरवाल और जीआई ग्रुप की कंट्री मैनेजर सोनल अरोड़ा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सोनल, आपसे ही शुरुआत करते हैं। ये जो रिटर्नीज के बारे में सर्वे कह रहा है कि मतलब 68%, एक क्वार्टर की ही बात है, लेकिन तेजी से पैंडेमिक के बाद महिलाएं आ रही हैं, रिटर्नीज आ रही हैं, कम से कम बिग कॉर्पोरेट्स में तो आ रही हैं और ये काफ़ी मतलब तेज इसमें उछाल देखने को मिल रहा है। तो इस फाइंडिंग पर आपके रिएक्शन क्या है, आपके प्रैक्टिकल अनुभव से? देखिए, ये फिगर काफी हद तक सही है, क्योंकि काफी ऑर्गेनाइजेशंस में स्पेशली अब हाइब्रिड वर्किंग अलाउड है, रिमोट वर्किंग भी अलाउड है। सो इन चीजों के चलते महिलाओं के लिए वर्क प्लेस में रिटर्न करना थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है। पहले, कोविड से पहले बिल्कुल अलग सिचुएशन थी। एक बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट था कि या तो आप ऑफिस में ऑपरेट कीजिए या अगर आप नहीं कर सकते तो आप नौकरी छोड़ दीजिए। अब ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस काफी फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। तो जाहिर सी बात है, उन ऑर्गेनाइजेशंस में महिलाओं की संख्या कई गुना ज्यादा हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशंस को भी लगता है कि ये टैलेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो उनसे छूट जाता है अगर वो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती। तो इसके चलते ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस, ना सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बल्कि मीडियम साइज, मध्यम साइज की ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ये रियलाइज करा है कि उनको थोड़ी सी अपनी डे टू डे वर्किंग को चेंज करने की जरूरत है। और कोविड ने दिखा भी दिया है कि घर पे बैठ के भी लोग प्रोडक्टिवली काम कर सकते हैं। सो उससे काफी हद तक ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जी, तो ये अच्छी बात है कि ये इस तरीके के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और इसका बड़ा जो संदर्भ है या मायना है वो ये हो सकता है कि देखिए, बड़ी कंपनियों को देख के लोग सीखते हैं और माहौल पहले आगे से यही लोग बनाते हैं, बाद में वो चीज़ें परकुलेट करती है नीचे की तरफ भी, तो पूरा माहौल बदलता है। ये बताइए उजाला कि कंपनियों के लिए
क्या एडवांटेज पॉइंट हैं रिटर्नीज को बुलाने में या जेंडर बैलेंस को ठीक करने में, जिसकी वजह से वुमेन पार्टिसिपेशन हम देखते हैं कि बढ़ सकती है? सबसे पहले नमस्कार आप सबको और धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक पर्सनली और प्रोफेशनली मेरे लिए बहुत दिल के करीब है। पर्सनली इसलिए क्योंकि मैं एक करियर ओरिएंटेड वुमन होने के साथ साथ एक माँ हूँ, और मैं जानती हूँ कि हमारे देश में अभी भी केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरीली औरतों की ही मानी जाती है। और प्रोफेशनली इसलिए, जो आपके सवाल का जवाब पार्शियली देगा, कि मैं एचआर फील्ड में हूँ। मेरे 17 साल के एचआर और रिक्रूटिंग फील्ड में एक चीज तो मैंने जान ली है कि आज अगर हम कंपनियां डाइवर्सिटी इंक्लूजन का कल्चर नहीं क्रिएट करते, और वो कल्चर क्रिएट करना कितना जरूरी है, तो एक बहुत बड़ा टैलेंट डाइवर्सिटी का एक पोर्शन जो है वो हमसे छूट जाता है। अभी कंपनीज हर तरह से कोशिश कर रही हैं। हमारी सोसाइटी में एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन और रेवोल्यूशन आ चुका है, जिसकी वजह से कंपनी खुद बहुत सारे फोकस्ड इनिशिएटिव्स ड्राइव कर रही हैं, जिससे वो एनकरेज करें औरतों को कि वो वापस अपना करियर शुरू कर पाएं, चाहे वो कि उनको विमेन एम्प्लॉयज की ज़रूरत है, उनको वो ये सारे प्लेटफॉर्म्स और ये सब जो भी आजकल रन हो रहे हैं, ये अभी हम हर की बात कर रहे थे, हम क्वीन, लीप डॉट क्लब, ये बहुत सारे विमेन लेड प्रोग्राम्स हैं जो विमेन को एनकरेज कर रहे हैं वापस आने के लिए। तो कंपनीज को अभी, अगर मीडियम साइज कंपनीज का अगर डाइवर्सिटी रेशियो 30-35% के तकरीबन चल रहा है और हम 50-50 की आशा कर रहे हैं, तो कंपनीज को वो डाइवर्स माइंडसेट लाने के लिए, वो कल्चर ऑफ इंक्लूसिविटी क्रिएट करने के लिए ये करना ही पड़ेगा। जी सोनिका, ये बताइए कि देखिए, ये एक बहुत बड़ा खजाना है हमारे पास। मतलब जो महिलाएं MBAs हैं, इंजीनियर्स हैं, तमाम तरह के क्वालिफिकेशंस उनके साथ है, चाहे आप कुछ भी हो, एक CEO हो, कुछ भी हो, आपकी ज़रूरतें ऐसी होती है, हो सकती है कि आपको जॉब छोड़ के घर पे बैठना पड़ सकता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, और ज़रूरत के हिसाब से ना। इन लोगों को रिटर्न लाना, वापस लाना, या कई लोग तो शादी करने के साथ ही उनका करियर जो है वहीं रुक जाता है, फिर सोचेंगे, विचार करेंगे, बाद में कभी फैसला लेंगे, फैसला कभी ले नहीं पाते। इंडिविजुअल लेवल पर ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हमारे देश का एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वेस्ट हो रहा है इन टर्म्स। हालांकि वो जो घर में काम कर रहे हैं वो बहुत प्रोडक्टिव काम है, इससे शायद कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिव काम है। बावजूद इसके उनको वापस लाने में दिक्कत सबसे बड़ी क्या है? माइंडसेट जो है उसको बदलने के लिए वो आपके सुझाव क्या है? आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने अभी बोला कि काफी कुछ चेंज हमारी सोसाइटी में आया है और ऑर्गेनाइजेशंस में भी आया है। तो 2 चीजें जो हुई हैं पोस्ट कोविड, एक तो ऑर्गेनाइजेशंस का थोड़ा काम करने का तरीका चेंज हुआ है, जिसमें हाइब्रिड और रिमोट वे ऑफ वर्किंग इंट्रोड्यूस हुआ है, और बहुत फ्लेक्सिबिलिटीज, कंटेम्पररी पॉलिसीज आई हैं। एक तो ये है। दूसरी चीज जो उजला ने बोली कि काफी माइंडसेट चेंज हो रहा है सोसाइटी का, जहाँ पे जैसे आपने बोला कि कुछ लोगों की करियर रुक जाते हैं एकदम शादी के बाद, या जब बच्चे पैदा होते हैं, या और भी कोई अलग लाइफ स्टेज आती है। तो आजकल धीरे धीरे सोसाइटी में भी वो जागरूकता पैदा हो रही है, जहां पे ऐसा, जो हमारी एक वो धारणा थी कि सारी परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ एक औरत की होती है, वो धीरे धीरे चेंज होके एक पार्टनरशिप में बदल रही है, जहां पे एक आदमी और औरत दोनों इसमें साथी होते हैं, पार्टनरशिप होती है। और अगर घर में साथ में माता पिता या सास ससुर भी रह रहे हैं, तो वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं कि हाँ, हम अपने ग्रैंड चाइल्ड को या ग्रैंड चिल्ड्रन को देखने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज ये है कि आजकल जो एक एम्बिग्विटी है इंडस्ट्री में,
जहाँ पे बहुत सारे लेऑफ्स देखने में आए हैं, वहां पे लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि अगर घर में 2 लोग कमा रहे हैं तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, तो एक से भले 2। तो इसलिए भी लोगों में एक ये ऑलमोस्ट इनकरेजमेंट है कि हाँ, हमको काम करना है और हमको अपने पार्टनर को भी इनकरेज करना है, सपोर्ट करना है कि वो भी अपना करियर बनाए। तो इसलिए हम लोग ये एक सोसाइटी में चेंज देख रहे हैं। तीसरी बात जो है कि जब हम ऑफिस जाते हैं और जब हम ऑफिस में डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन के इनिशिएटिव्स देखते हैं, तो हम जो सीख कर घर आते हैं उससे सोसाइटी पे एक रिपल इफेक्ट होता है। तो अगर हम ऑफिस में जाके देखते हैं कि कितनी सारी महिलाएं काम कर रही हैं ऑफिस में और अच्छा काम कर रही हैं और ऊंचे स्तर पे पहुंच रही हैं, तो ऐसा क्यों है कि मेरी वाइफ या मेरी सिस्टर इन लॉ या मेरी बेटी वो क्यों घर पे बैठी हुई है, या मेरी डॉटर इन लॉ वो क्यों घर पे बैठी हुई है? मैं क्यों उसको प्रोत्साहित ना करूं कि वो काम करे? तो ये रिपल इफेक्ट भी हो रहा है। तो एक वजह नहीं है कि ये चेंज हो रहा है। आई थिंक एज अ सोसाइटी, एज अ सेट ऑफ पीपल, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। और ये एक जर्नी है। क्या हम 37% लीडरशिप लेवल पे हैं तो क्या बहुत खुशी की बात है? हाँ है, लेकिन अभी हमें और बहुत आगे जाना है। जी, तो जिसमें जो हमने चर्चा की, देखिए 2-3 चीज़ें इसमें सामने आती, कई डायनेमिक्स है इसके। कंपनीज को डाइवर्सिटी चाहिए और उस डाइवर्सिटी के इकोनॉमिक मीनिंग्स हैं कंपनी के लिए। चाहे आप इनोवेशन में बात कर ले, टैलेंट पूल के हिसाब से बात कर ले, और डाइवर्सिटी के अपने ये होते हैं, मायने होते हैं। दूसरी तरफ जो इंडिविजुअल्स हैं या जो हमारी जो फैमिली, हमारा जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, उसके अपने कुछ डिमांड्स हैं, जिसमें कि जो हाईलाइट किया सोनिका ने कि डबल इनकम भी अब एक बहुत ही प्रोमिनेंट डिमांड है हमारे मैरिज इंस्टीट्यूशन की, फैमिली इंस्टीट्यूशन की। तो इन सब को मिलने में इनको एक ऐसा गियर कोई हो जो एक दूसरे से जुड़ जाएं, वो जो पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा हम समझना चाहते हैं सोनल, कि वो कैसे बनेगा। मतलब क्या इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, एचआर फर्म्स इस पे काम कर रहे हैं, रिक्रूटर्स इस पे काम कर रहे हैं? देखिए, ये एक पार्टनरशिप है एचआर फर्म की, रिक्रूटर्स की और कंपनीज में मैनेजर्स और एचआर डिपार्टमेंट की। ये किसी एक आदमी का या एक डिपार्टमेंट का एजेंडा नहीं हो सकता, ये सोसाइटी का एजेंडा है। और इस पे खुशी की बात यह है कि धीरे धीरे अवेयरनेस हर जगह से आ रही है। जो रिक्रूटर्स हैं वो भी कोशिश करते हैं कि जिस रोल के लिए क्वालिफाइड वुमेन कैंडिडेट अवेलेबल हैं वो उनको मैनेजर्स के सामने प्रेजेंट करें। ये मैनेजर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो हायरिंग करते हैं वो बायस ना करें कि मेरे को जिस कैंडिडेट को मैं इंटरव्यू कर रहा हूं वो फीमेल है और अगर उसने पहले करियर ब्रेक लिया है तो वो उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि अगर किसी महिला ने पहले करियर ब्रेक लिया है तो वो दोबारा आके अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी। तो ये एक हायरिंग मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस में एचआर डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बारे में जागरूकता लाएं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने मैनेजर्स को, अपने टीम मेंबर्स को सेंसिटाइज करें कि ये एक सोसाइटी की प्रायोरिटी है और इसके लिए हम सभी को आगे बढ़ के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है, सिर्फ किसी एक ग्रुप के ऊपर छोड़ देने से ये काम नहीं होगा, क्योंकि इसका फायदा जब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं वर्कफोर्स में आएंगी तो इसका फायदा सोसाइटी को होगा, ऑर्गेनाइजेशन को होगा, फैमिली को होगा, महिलाओं को होगा, उनके स्पाउसेस को होगा, बच्चों को होगा, सबको होगा। तो कलेक्टिवली हम सबको इसके लिए काम करना चाहिए। जी, और उजाला ये बताइए कि एक जो बहुत बड़ा ब्लॉक है कि
एक तो हमारी टेंडेंसी ये होती है कि जब हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो जो हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ है उस पर ध्यान ज़्यादा जाता है लोगों का। लेकिन एक कि अगर कोई लड़की है उसको आप अपॉइंट करते हैं, न्यूली मैरिड है, तो वो फिर प्रेगनेंसी में जाएगी, वो उसका करियर वहाँ ब्रेक होगा, भाई इसमें बहुत नुकसान है। रिक्रूटर्स का पहले ये एटीट्यूड था। और जैसा अभी सोनल जी ने बताया कि ये माइंडसेट काम करता है रिटर्नीज के लिए भी कि भैया एक बार ब्रेक लेके गए थे फिर से लेके जाओगे क्या। इस माइंडसेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं और इसको कैसे टैकल किया, इसको किस पर्सपेक्टिव में देखें ताकि सही समझ बने। जैसे सोनल जी ने बहुत अच्छा ये पॉइंट बोला, और मेरे एक्सपीरियंस में मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि एक अच्छी बात जो मेरे को देखने में मिल रही है कि पहले करियर गैप जो रिज्यूमेज में होता था वो उसको एक टाबू समझा जाता था, लेकिन अब वो सब बहुत ट्रांसफॉर्म और इवॉल्व हो गया है। आजकल कंपनीज फोकस नहीं करती करियर गैप्स पे, वो एटीट्यूड और स्किल पे फोकस करती हैं। आजकल रिक्रूटर्स और हायरिंग मैनेजर्स बिल्कुल भी करियर गैप्स को स्टिग्मेटाइज करने की कोशिश नहीं करते। अगर आज की डेट में आपके पास एक जेन्युइन रीजन है कि आपने वो करियर गैप क्यों लिया, और उस करियर गैप में आपने अपनी रेलेवेंट पोजीशन में अपने आप को कैसे अपस्किल या अपग्रेड आप करते रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, क्योंकि आजकल कंपनीज को ही खुद एक ओवरऑल कल्चर ऑफ इक्विटी फोस्टर करने का वो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। जैसे सोनल जी ने कहा कि वो एक कंपनी के एक सेगमेंट ऑफ डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उन वुमेन लीडर्स की है जो बच्चियों को एनकरेज करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेल लीडर्स की है जो उनके एलीज बन के आए और उनको एनकरेज करें। तो ये सबकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कंपनीज इस तरह बहुत ही तेजी से मूव कर रही हैं, और ये एवोल्यूशन मैं खुद देख रही हूँ। जी, तो जो बातें आपने मेहमानों से सुनी उसके अलावा एक पॉइंट मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ ब्रेक पे जाने से पहले। देखिए, ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इन तमाम चीज़ों में सबकी मदद करेगी। आजकल ऐसे ट्रेंड है और मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि आप अपने मैनेजर्स के साथ अपने प्लान्स डिस्कस करते हैं, तो उसके हिसाब से तमाम चीज़ों को एडजस्टमेंट और री एडजस्टमेंट में मौका मिलता है। स्पेसिफिक्स की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। ब्रेक पे हम जा रहे हैं, लौटेंगे तो हम इन तीनों से ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके तीनों के पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, ये लोग इन तमाम चीज़ों को डील करें, कि कोई जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहा है घर में बैठा हुआ और वो चाहता है कि उसका कमबैक हो, रिटर्न करे, तो बढ़िया से बढ़िया रिटर्न वो कैसे करे, इसके सजेशन हम लेंगे इन तीनों महिलाओं से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो जॉब में वापस आना चाहती है, मतलब कभी जॉब किया फिर वो लौटना चाहती है। और कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हम कुछ वैल्यूएबल सुझाव मांगेंगे अपने मेहमानों से। शुरुआत करेंगे हम सोनिका जी आपके साथ। ये बताइए कि जैसे देखिए, एक महिला है, उसने नौकरी छोड़ दी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब देखिए 6 महीने की ज़्यादा से ज़्यादा लीव, मैटरनिटी लीव मिलती है, पेड लीव। कुछ लोग जो है उसके साथ काम चला के कंटिन्यू कर जाते हैं, और लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये काफ़ी नहीं है तो उनको नौकरी छोड़नी पड़ती है। तो ऐसी ही कोई महिला नौकरी छोड़ देती है, 2 साल के बाद जब वो रिटर्न होना चाहती है तो जो कंपनी उसको ऑफर कर रही होती है वो देखती है कि मेरे साथ की मेरी सहेली जो थी उससे काफ़ी पीछे वो रह जाएगी, जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से काम मिलेगा नहीं मिलेगा। कई तरह के सवाल होते हैं, कैसे मूव करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमको खुद ही, जैसे आपने लिंक किया करियर ब्रेक को मैटरनिटी से, सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हर बारी करियर ब्रेक मैटरनिटी से ही लिंक नहीं होगा। बिल्कुल।
और ये किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, उससे ज्यादा का हो सकता है। और उस जब हम वापस जाते हैं, जब कोई भी, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, और मैं यहाँ पे जानबूझ के मेल को भी ला रही हूँ क्योंकि मेल्स भी सबैटिकल लेते हैं, कभी कभी अपना बिजनेस ज्वाइन स्टार्ट करने के लिए ब्रेक लेते हैं, जो कभी चलता नहीं चलता है। तो जब वो वापस जाते हैं तो सर्च एजेंसीज से लेकर कंपनीज उनको स्क्वीज करने की कोशिश करती हैं। आपको अब वो सैलरी तो मिलेगी नहीं जो आपको पहले मिल रही थी। तो सबसे पहले अपने क्वालिफिकेशन और अपने एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस आपके पास है नौकरी छोड़ने से पहले, उसको पकड़ के रखना है। कभी भी इस दबाव में नहीं आना है कि हमको जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए और कोई भी औनी पौनी सैलरी हम ले लें कि जल्दबाजी में आके, क्योंकि ये चीज एक बार आपको मिल गई नौकरी तो फिर उसके बाद वो आपका बेस सैलरी बन जाती है। तो इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप, और हमको फेयर एम्प्लॉयर्स में ही जाना चाहिए जो हमारे क्वालिफिकेशन, हमारे कंट्रीब्यूशन, हमारी कैपेबिलिटी को वैल्यू करके ले हमको। दैट इज नंबर 1। सेकेंडली, एक चीज को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि डिपेंडिंग ऑन द गैप के 2 साल का, 3 साल का, और हमारी कौन सी फील्ड है, अगर टेक्नोलॉजी की फील्ड है या कोई भी फील्ड है, तो उस फील्ड में अगर हमको बहुत एडवांसमेंट्स हुए हैं तो हम अपने आप को अपग्रेड करें। जी, क्या फील जी, रीस्किलिंग की जरूरत पड़ेगी, अपग्रेड करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि समय कम है तो मैं चाहता हूं कि सबके कम से कम एक एक कमेंट आ जाए। तो उजाला के पास चलते। देखिए, एक दिमाग में ये बात भी होती है कि जब आप वापस हो जाएंगे, नौकरी सपोज आपने एक्सेप्ट कर ली चाहे कुछ भी, तो फिर सेटल होने की बात होती है। किस तरीके से अपने आप को वहाँ सेट करेंगे, इसकी भी आशंका बहुत होती है लोगों के मन में। इस पर आपके सजेशन क्या होंगे उजाला? सबसे पहले तो आप अगर वापस आ गए हैं तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने की जरूरत है। अपने आप को, अगर आपका वो 2 साल का या 3 साल का कुछ भी जो बीच में गैप था, चाहे आपने अपने आप को रीस्किल, अपग्रेड आप करते रहे, लेकिन अभी भी कुछ कंपनीज हैं जो एक्सपीरियंस को अहमियत देती हैं। कई कंपनीज ने वो देना बंद कर दिया है। वो आपको आपकी स्किल और एबिलिटी पे हायर करते हैं। तो उस टाइम पे वो जेंडर पे इक्विटी जो है वो काफी सारी कंपनीज आजकल फॉलो कर रही हैं और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हैं। लेकिन अगर आप ऐसी कंपनी में चले गए जहां पे आपको पता है कि वो 2 साल का करियर गैप आ गया है, उस टाइम पे आपको और रिगर अपनी सेल्फ लर्निंग पे, अपने नेटवर्क पे बहुत सारा वो सेल्फ रिगर डालना है। आप कोचेस से बात कर सकते हैं, आप पर्सनल कोचिंग ले सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि आप करियर में वो 2 साल का गैप कैसे एडवांस कर सकते हैं। ओके, एक आखिरी कमेंट सोनल आपसे चाहेंगे। देखिए, बार बार नेटवर्क की बात आ रही है, सबने कहा नेटवर्किंग और नेटवर्क की बात होती है। आज की तारीख में हमें सब कुछ चाहिए होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं। आप सजेस्ट कीजिए कि खास महिलाओं को मदद करने वाले, ऐसे तो जनरल है ही, लेकिन खास महिलाओं को मदद करने वाले क्या कुछ प्लेटफॉर्म्स या नेटवर्क्स आपकी नज़र में है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगी? देखिए, खास तौर से महिलाओं को एक दूसरे से लिंक करने वाले प्लेटफॉर्म्स अभी भी शायद कम हैं। 1-2 हैं, जैसे क्या होने चाहिए? क्या आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत है, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल नहीं है, बट काफ़ी कम है और वो उनकी अवेयरनेस पब्लिक डोमेन में थोड़ी कम है। बट इसके अलावा जो नेटवर्किंग यूजुअल सोर्सेज होते हैं, जैसे लिंक्डइन होता है या व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, महिलाओं को चाहिए कि वो उसमें नेटवर्किंग करती रहें। क्योंकि देखिए, महिलाओं को महिलाओं के साथ नेटवर्किंग करना ऑफ कोर्स ज़रूरी है, क्योंकि आप उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। बट आपको वहां नेटवर्किंग करने की ज्यादा जरूरत है जहां आपको मार्केट में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में पता चलेगा। तो उस पे फोकस करना, चाहे आप सबैटिकल पे भी हो। अगर आपका सबैटिकल थोड़ा लंबा है या आपने कुछ काफी ज्यादा दिनों का ब्रेक लिया है, तो आपको टच में रहना चाहिए। और
मैं ये कहूंगी कि जब आप मन बना चुके हैं कि हाँ अगले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में मुझे वापस आना है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि काफी सारी नौकरियां एडवर्टाइज नहीं होती। वो किसी ने किसी को बताया, किसी के कहने में आया कि हाँ मेरे पास इसके लिए एक रेलेवेंट कैंडिडेट है, वो उससे भी फिल हो जाती हैं। तो इसके लिए नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। बाकी हाँ, महिलाओं को भी जी एक जी, दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ये भी मैं ऐड करना चाहूंगी। चलिए, तो ये एक अच्छा आइडिया है। आई होप कि कोई फाउंडर्स, मतलब जो होने वाले फाउंडर्स हैं, वो इस आइडिया को ग्रैब करें और इसको आगे बढ़ाएं कि इनकी नेटवर्किंग के लिए या इनके खास इस पर्पस से कोई प्रोडक्ट सामने आए। बहरहाल बहुत अच्छी चर्चा रही, आप तीनों के सुझाव, हम समझते हैं कि हमारे दर्शकों को इससे काफ़ी मदद मिलेगी कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।